हेलो एवरीवन। वेलकम टू सतीश विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी, सीडीएस, रेलवे, एनडीए और भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए जिसमें आपके इंग्लिश पूछते हैं, ठीक है ना। जिसमें इंग्लिश पूछता है और इंग्लिश में हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए आज जो होने वाला है ना, एकदम पूरा मिक्सअप होने वाला है। यानी आपको साइनो भी मिलेगा, ठीक है, एंटो, उसके बाद में वन वर्ड यानी ओ डब्ल्यू एस, ठीक है ना, ओ डब्ल्यू एस। उसके बाद में आइडम एंड फ्रेज भी मिलने वाला है, आइडम एंड फ्रेज भी मिलने वाला है। इन और भी ऐसे चीज जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इन सभी एग्जामों में, एसएससी हो गया, सीडीएस हो गया, रेलवे हो गया, एनडीए हो गया, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। सबका क्या है, पीवाईक्यू है, ठीक है ना। तो हम अपने हाथों से लेके आप सभी को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। और जितने लोग भी नए आएंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, तो आज का जो वर्ड है आपका, वो है आपका एक्स एक्सटेंसिव, ठीक है ना। एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर ई हट गया, एक्सटेंसिव। देखिए एक्सटेंसिव मतलब होता है, क्या होता है, व्यापक, ठीक है। पहले आपको धीरे धीरे लेके चलते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए एक्सटेंसिव मतलब हो जाता है आपका व्यापक। अब एक और वर्ड है आपका बारे में हम बात कर ले तो इफ्यूसिव। क्या हो गया, इफ्यूसिव। इफ्यूसिव मतलब क्या होता है, इफ्यूसिव मतलब होता है क्या, अधिक प्रवाही। क्या होता है, अधिक प्रवाही, ठीक है। अब एक आपको ये बताते हैं, समथिंग समथिंग दैट इज क्या हो जाएगा, डेट इज कपेबल, समथिंग दैट इज कपेबल ऑफ बीइंग accomplished, ACCOMPLISHED। ये मतलब क्या बोल रहा है कि समथिंग दैट इज कपेबल टू बीइंग accomplished। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फिजिबल, मतलब कि जो क्या, जो संभव है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम फिजी फिजिबल, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, जो नेक्स्ट वर्ड है आपका, वो है आपका अनटेनेबल। अनटेनेबल मतलब क्या होता है, असमर्थ होता है। देखिए अन, एक मिनट, हम्म, चलिए, ये वाला पेन हो गया। देखिए ये जो वर्ड है अनटेनेबल, UNTEN और ABLE। देखिए अनटेनेबल मतलब क्या होता है, अनटेनेबल मतलब होता है असमर्थ। क्या होता है, असमर्थ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर टेनेबल रहेगा तो क्या हो जाएगा, टेनेबल मतलब हो जाएगा समर्थ। टेनेबल मतलब क्या हो जाएगा, टेनेबल मतलब हो जाएगा समर्थ, ठीक है। और एक और वर्ड, इरोवोकेबल, इरी भो बी ओ CABLE। देखिए इरोवोकेबल मतलब क्या होता है, इरोवोकेबल मतलब होता है अपरिवर्तनीय, ठीक है। अपरिवर्तनीय हिंदी में भी लिख देते हैं, अपरिवर्तनीय। और वोकेबल मतलब क्या हो जाएगा, वोकेबल मतलब हो जाएगा परिवर्तनीय। सिंपल वर्ड है, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है। देखिए एक और वर्ड आपसे बात करते हैं। देखिए थीस्ट, थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, लेकिन थीस्ट मतलब क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको बस रिवाइज करा रहे हैं। एथिस्ट, एथिस्ट मतलब क्या होता है, एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक, ठीक है, नास्तिक। लेकिन एंथिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, आस्तिक हो जाएगा। ये आपका डिस्ट मतलब भी क्या होता है, आस्तिक होता है, DIEST। डिस्ट मतलब क्या होता है, डिस्ट मतलब भी क्या होता है, आस्तिक होता है, आस्तिक, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए ऐसे चार वर्ड हम आपसे लिखवाने जा रहे हैं ना, जो एग्जाम में क्या होता है, बच्चों को तो ऐसे मालूम होता है, लेकिन एग्जाम में जाते वक्त उसको कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम लिखवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको लिखते हैं एली, एली मोनी,
एलिमुथली में मतलब क्या होता है? एलिमोनी मतलब होगा नफरेस, नॉफ रेस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपका बात करते हैं। जो चार वर्ड हम लोग लिखवाने जा रहे हैं, देखिए एक वर्ड है आपका थेम सेल्फ्स, थेम सेल्फ्स, और आवर सेल्फ्स, आवर आवर सेल्फ्स, फिर उसके बाद में हर सेल्फ, उसके बाद में हिम सेल्फ, हिम सेल्फ। देखिए वैसे तो ये चारों वर्ड जो है ना, इस सब का हिंदी मीनिंग बच्चों को पता होगा, ग्रामर में भी पढ़े होंगे, लेकिन इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए ये जो चारों वर्ड है ना, ये चारों वर्ड का मतलब ही स्वयं ही होता है। क्या होता है? स्वयं। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक और वर्ड है आपका सोलेटरी। सोलेटरी मतलब होता है कि अकेला, अकेलापन, उसे सोलेटरी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हार्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, मतलब हार्ड नहीं, थोड़ा लेंदी मीनिंग की तरफ। तो देखिए एक होता है इवेंचुअली। इवेंचुअली भी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या होता है? इवेंचुअल। इवेंचुअल मतलब क्या हो जाएगा? इवेंचुअल मतलब हो जाएगा आपका आखिरी। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंटियल मतलब हो जाएगा परिणाम स्वरूप। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। रिसाइंड मतलब क्या होता है? रद्द कर देना। RESI, RESCIND, रिसाइंड। रिसाइंड मतलब क्या होता है? रद्द कर देना। ठीक है, रद्द कर देना, रद्द कर देना। अब देखिए प्रीसियस, प्रीसियस मतलब कीमती, सबको पता ही होगा, इसको लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा? देखिए फिलोसफी, फिलोसफी मतलब क्या होता है? ये जो मीनिंग है ना आपको, मतलब जो मिसप्लेट वर्ड होता है ना उसमें पूछता है, तो इसका मीनिंग मतलब सब ज्यादा ध्यान में रखना है। क्या इसका वर्ड है? फिलोसोफी। ठीक है ना, आपको ऐसे मतलब दो तीन बार तो लीजिएगा ना। देखिए पहले लिखिएगा फिलो, उसके बाद में सो, आप PHY फिलोसफी, अगर आप ऐसे लिखिएगा ना तो आप इजीली लिख सकते हैं। और फिलोसफी का मतलब क्या होता है? फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र। चलिए अब एक और वर्ड जिसका मतलब होता है रिब्यूक। क्या है? रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब क्या होता है? रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, डांटना। इसका आपका साइन ऑफ क्या हो जाएगा? साइन ऑफ का होगा रिप्रीमाइंड। रेप्री रिप्रीमाइंड हो जाएगा। ठीक है, रिप्रीमाइंड हो जाएगा। उसके बाद में रिकॉन, रिकॉन के बारे में हम बात कर लेते हैं। रिकॉन क्या होता है? देखिए रिकॉन का मतलब होता है ना, सॉरी यार थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है लिखने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं ऐसे लिख के। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि, देखिए RECON, रिकॉन। देखिए रिकॉन मतलब क्या होता है? रिकॉन मतलब होता है अनुमान लगाना कोई चीज को। ठीक है, कोई चीज को एज्यूम करना। चलिए लिख ही देते हैं, अनुमान, अनुमान लगाना, कोई चीज को क्या करना है? एज्यूम करना। ACCUM होता है। ठीक है ना, एज्यूम करना कोई चीज को। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिकॉन बोलते हैं, नहीं अनुमान लगाना बोलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में एकदम आए हुए ही हैं। CDS हो गया, NDA हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, सब सारे एग्जामों में। तो अभी जो MTS एग्जाम है ना, उसके मद्देनजर रखते हुए इस सबको तैयारी कराया जा रहा है। देखिए अब वर्ड है आपका ऑडाकिसियस। किसियस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साहसिक, साहसिक। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक आपसे वर्ड जो पूछता है, करेक्ट वर्ड में पूछता है, यानी मिसप्लेट वर्ड में पूछता है। ये क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना, SHIP, या इंटरप्रेन्योर भी पूछता है। ठीक है, प्रेन्योर। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उद्यमी। ठीक है ना, उद्यमी। तो इसको आप ध्यान में रखना है। उसके बाद में सिलेक्टिव, सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है? चयनात्मक। ठीक है, इसका मैं इंट्रो कराएंगे आपको। देखिए सिलेक्टिव, सिलेक्टिव मतलब हो जाएगा आपका चयनात्मक, चयनात्मक। और इसका एंटो क्या हो जाएगा? इसका एंटो हो जाएगा आपका एंटो, एंटो हो जाएगा इससे क्या? केयरलेस, केयरलेस, केयरलेस मतलब हो जाएगा लापरवाह।
ठीक है, लापरवाह हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एस छूट गया, यस। फिर उसके बाद में जोनिक। जोनिक मतलब क्या होता है, देखिए जोनिक, जोनिक मतलब होता है क्षेत्रीय। ठीक है, ये सब मीनिंग आप लोग लिख लीजिएगा और एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप ध्यान में अच्छा से रखिएगा। मेट्रोपॉलिटन मतलब पूछता है महानगर का। देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है ना, महानगरीय क्षेत्र जहाँ पे होता है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। मेट्रोपोलिटन, ये भी आपको स्प्लिट वर्ड में पूछ सकता है ना, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। मेट्रोपॉलिटन मतलब क्या होता है, महानगरीय, महानगरीय। ठीक है, महानगरीय। इसके बाद में आपसे एक बताते हैं टॉपिक। टॉपिक मतलब क्या होता है, देखिए TOMBIC, टॉम्बिक। टॉम्बिक मतलब क्या होता है, कब्र जैसा स्थिति किसी को आ जाता है ना, उसे हम बोलते हैं क्या, टॉम्बिक। कब्र जैसा स्थिति, क्या हो जाएगा, कब्र जैसा स्थिति, उसे बोलते हैं टॉम्बिक। ठीक है, उसके बाद में प्रीडेक्टर। प्रीडेक्टर्स मतलब क्या होता है, शोषक, एक्सप्लोटर। प्री DATORS, प्रीडेक्टर्स। प्रीडेक्टर्स मतलब क्या हो जाएगा, शोषक हो जाएगा, यानी एक्सप्लोटर। क्या हो जाएगा, एक्सप्लोटर्स। एक्सप्लोटर्स मतलब क्या हो जाएगा, शोषक। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आपसे हम और नेक्स्ट वर्ड के बारे में अगर बात हम कर लेते हैं, तो एक वर्ड है डिस्प्रेस। ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या, साइनो का डिस, और ये डिस्प्रेस मतलब क्या होता है, अपमानित करना कोई चीज को। ठीक है ना, अपमानित, अपमानित, उसके लिए हम प्रो करते हैं डिस्प्रेस्ड। देखिए एक और होता है फ्लेटर्ड। फ्लेटर्ड मतलब क्या होता है, खुश होना। FLATTERED, फ्लेटर्ड। फ्लेटर्ड मतलब क्या होता है, खुश किया। जैसे कोई बोलता है ना, भाई मुझे फ्लर्ट कर रहे हो, यानी मुझे खुश कर रहे हो, उसी शब्द बना क्या, फ्लेटर्ड। ठीक है, उसी शब्द बना क्या, बना फ्लेटर्ड बना है। चलिए अब आपसे हम बात करते हैं कर्नेल का। कर्नल मतलब क्या होता है, कर्नल मतलब होता है गिरी। ठीक है, कर्नल मतलब क्या होता है, गिरी। और विंसम, विंसम मतलब क्या होता है, मोहक। विन और सम, विंसम मतलब क्या होता है, मोहक। आप सभी जानते ही होंगे, कोई बोलता है ना, भाई ये मेरा मन मोह लिया, वैसे ही मोहक जो होता है ना, उसके लिए उस शब्द का प्रयोग करते हैं विन सम। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रंगल। स्ट्रंगल मतलब गला घोटना। हेलुकेशन, हेलुकेशन मतलब क्या होता है, भ्रम होता है। जिसको भी बोलता है ना, भाई ये तुम्हारा हेलुकेशन है। हेलुकेशन मतलब क्या होता है, भ्रम होता है। और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है हेलुकिनेशन। हेलुकिनेशन मतलब क्या होता है, हेलुकिनेशन मतलब होता है भ्रम। ठीक है ना, ये तुम्हारा भ्रम है, यानी क्या है तुम्हारा, कोई चीज नहीं बोलता, भाई तुम सपने में सोच रहे हो का, यानी कि हेलुसिनेशन कर रहे हो इसको। देखिए ये जो शब्द है, ये आपके स्प्लिट वर्ड में भी पूछा हुआ है, और साइनो में तो ना जाने कितने बार पूछा हुआ है। देखिए फेल्सी, FALLACY। फेल्सी मतलब क्या होता है, फेल्सी मतलब होता है तर्क दोष। फेल्सी मतलब क्या होता है, फेल्सी मतलब होता है आपका तर्क दोष। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक्सप्लिक्ट करना। कोई बोलता है ना, भाई एक्सप्लिक्ट कर दिया, मतलब क्या, एकदम स्पष्ट है, एक्सप्लिक्ट कर भाई, मतलब क्या है, एकदम ही अस्पष्ट है। स्प्लिट मतलब अस्पष्ट। इसका साइन क्या हो जाएगा, हिंदी भी लिख देते हैं, इसका साइन हो जाएगा ओबीएस है भाई। जैसे कोई बोलता है ना, भाई ये तो बात हमको एकदम ओबीएस ही था कि ऐसा करेगा। ओबीएस मतलब हम पहले से जानता है, यानी बात पहले से उसको स्पष्ट है, या एक्सप्लिट है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसका साइन हो जाएगा ये। एक होता है हार्नेस। हार्नेस मतलब क्या होता है, हार्नेस, हार्नेस मतलब होता है कोई चीज को नियंत्रित करना। क्या करना, नियंत्रित, नियंत्रित करना, उसे हम बोलते हैं हार्नेस। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हार्नेस। ठीक है, चलिए अब ड्रोपी। ड्रोपी मतलब क्या हो जाएगा, ड्रोपी, DROPPY। ड्रोपी मतलब हो जाएगा लटकाना। जैसे कोई बोलता है ना, भाई इसको हम ड्रॉप कर दिए, ड्रॉप कर दिए मतलब उसको लटका दिए, सिंपल बात है ना। तो वैसे एक होता है ड्रोपी। और ऑपरेस करना, ऑपरेस का सॉपरेस भी होता है। ठीक है ना, तो ऑपरेस का मतलब हम पहले जानेंगे, OPPRESS।
ऑपरेस करना, ऑपरेस का मतलब क्या हो जाएगा, दबाना, कोई चीज को दबाना। और सप्रेस करना मतलब कोई चीज को उठाना। एक, अब से हम बात करते हैं आइडिया एंड फ्रेज के बारे में, ठीक है। तो जो वर्ड है आपका, देखिए, डोज्ड अ बुलेट। डॉज्ड ए बुलेट, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा टू नॉट अवॉइड सिचुएशन, मतलब का सिचुएशन को नजरअंदाज कर देना। टू, इसको चलिए, इसको हम लिखते लिखते हैं ऐसे, टू अवॉइड, हाँ, देखो यहाँ पे गलती हो गया, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा टू नॉट अवॉइड अ सिचुएशन, ठीक है ना। सिचुएशन को क्या कर देना, सिचुएशन को नजरअंदाज कर देना, ठीक है ना। इसके लिए प्रयोग इसका होता है डॉज्ड अ बुलेट, ठीक है। और हम आपके से करवाते हैं, देखिए, एक हुआ आपका टू टू कीप वंस टेम्पर, टू कीप वंस, TEM, वंस टेम्पर। देखिए, टू कीप वंस टेम्पर मतलब क्या होता है, शांत रहना, ठीक है। आपका हिंदी में नहीं लिखेंगे इसमें, शांत रहना, शांत रहना। देखिए, कोई बोलता है ना, भाई का तुम्हारा टेम्पर गर्म हो गया है, ज्यादा टेम्पर वाला हो गया है, क्या करना, टेम्पर मतलब वही होता है भाई कि शांत करना कोई चीज को, ठीक है। देखिए, और एक टू टू रिमेन क्लेम मतलब ये क्या होता है, शांत रहना। टू रिमेन क्लैम, क्लेम मतलब सभी को पता है, बेबी कम डाउन से ही क्लेम बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है शांत रहना, ठीक है। क्लियर। टू मीट विथ डिजास्टर मतलब का आपदा का सामना करना। उसके लिए क्या चीज का प्रयोग होता है, टू मीट द डिजास्टर, टू मीट विथ डिजास्टर, टू मीट विथ डिजास्टर, डिजास्टर, मीट विथ डिजास्टर मतलब क्या करना, आपदा का सामना करना, आपदा का सामना करना, आपदा का सामना करना, ठीक है। उसके लिए प्रयोग होता है टू मीट विथ डिजास्टर। और टू बिकेम इम्पोर्टेंट मतलब का अधीर होना कोई चीज पे, टू बिकेम एंग्री, आई थिंक सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी, टू बिकम एंग्री, बिकम एंग्री मतलब क्या होगा, टू बिकम एंग्री मतलब होगा गुस्सा होना, कोई चीज पे गुस्सा हो जाता, कोई बोलता है ना भाई एंग्री हो गया, आर यू एंग्री विथ मी, मतलब तुम मुझसे गुस्सा हो, गुस्सा होना। तो उसी के लिए आइडम एंड फ्रेज में क्या इस्तेमाल किया जाता है, टू बिकेम एंग्री, टू बिकम एंग्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट मतलब क्या होता है, डर जाना। टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट मतलब होता है डर जाना, ठीक है। क्या करना, डर जाना। टू फेल सिक मतलब क्या करना, बीमार पड़ जाना। टू फेल सिक, टू फेल टू फेल सिक मतलब बीमार पड़ना, क्या पड़ना, बीमार पड़ना, ठीक है। उसके बाद में टू बिकेम, सॉरी, टू बी इंडिफरेंट, टू बी इंडिफरेंट मतलब क्या होता है, उदासीन हो भाई, पहले से का डिफरेंट दिख रहा है, क्या पहले से डिफरेंट दिख रहा है मतलब क्या, उदासीन, कुछ तो बात हुआ है ना, तो इसके लिए प्रयोग हम करते हैं टू बी इंडिफरेंट, टू बी टू बी इन टू बी का हो जाएगा इंडिफरेंट, मतलब क्या करना, उदासीन होना, उदासीन होने या उदास हो गया ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। उदासीन होने या उदास होना, ठीक है। अब एक और वर्ड है टू रन फॉर लाइफ, अपने जान बचाने के लिए भागना। टू रन फॉर लाइफ, देखिए, आपको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे आप देखे होइएगा किसको, एक जंगल में एक शेर रहता है, और उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती है, लेकिन शेर जब हिरन लेते हैं, हिरन, एक जंगल है उसमें शेर है और एक हिरन है। तो जैसे ही शेर हिरन की तरफ दिखेगा तो क्या करेगा, उसको शिकार करने के लिए शेर आएगा,
लेकिन हिरन जब शेर को दिखेगा तो क्या करेगा, भाग भाग जाएगा, यानी एस्केप कर देगा। यानी किस लिए भाग रहा है, टू रन फॉर लाइफ, अपने जीवन बचाने के लिए भाग रहा है। तो उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है टू रन फॉर लाइफ, मतलब जान बचाने के लिए भागना या जीवन बचाने के लिए भागना। ठीक है। उम्मीद है आप इसको अच्छा से समझे होइएगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हम आपको क्या कराएं, बताइए। साइन इन करवाते हैं। देखिए, आपका वर्ड है, एक मिनट, पीला ले लेते हैं, पीला। और पीला में होगा सब एग्जाम का नस पुर्जा ढीला। देखिए, ओहो, चल जा सिम सिम। कोलीरी, कोलीरी मतलब क्या होता है, कोयल खदान। क्या हो जाएगा, कोयला का खदान, ठीक है ना, खदान। और एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब का विरोधी होना कोई चीज को, ADVER, एडवर्जरी, एडवर्जरी माने विरोधी। क्या है, विरोधी है। जैसे नहीं होता, दो विधायक खड़ा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एडवर्जरी बोला जाता है, यानी कि जो का विरोधी पार्टी है। एलिगेंट, आपने सुना होगा ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। एलिगेंट मतलब क्या होता है, शब्द लें तो सुन लिया एलिगेंट होता है, लेकिन एलिगेंट का मतलब क्या होता है आज हम आपको बताएंगे। देखिए, एलिगेंट, एलिगेंट मतलब होता है शान, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। और इसका साइनो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, एलिगेंट का हो जाएगा आपका ग्रेसफुल। क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल, एकदम क्या सजीला है, सुसजावट है, उसे ग्रेसफुल बोला जाता है। ठीक है। माइटी, माइटी का आपने वर्ड तो बहुत बार सुना होइएगा, लेकिन आपका स्पेलिंग आज जाके पता चल रहा है कि माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली। क्या होता है, शक्तिशाली। माइटी का मतलब होता है पावरफुल होता है। ठीक है, पावरफुल होता है। और इसका साइनों के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो डेंजरस हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है ना, इसका एंटो, एंटो इसको क्या हो जाएगा, एंटो हो जाएगा इसका वीक है। ठीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, इंसोलेंट, इंसोल्वेंट मतलब क्या होता है, दिवालिया होना। ठीक है। इंस्पेक्ट मतलब होता है निरीक्षण करना कोई चीज को। और पोलियोजिनिस्ट मतलब होता है, फिलियोजिनिस्ट मतलब होता है नारी प्रेमी। ये तीनों के तीनों जो स्पेलिंग है ना, आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार नहीं 8 से 10 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करना मतलब क्या करना है, निरीक्षण करना, निरीक्षण करना। भाई आप सीजीएल या कोई भी एग्जाम ऐसे क्लियर करिएगा, आप इंस्पेक्टर बनिएगा तो आपका काम क्या होगा, कोई चीज को क्या करना, निरीक्षण करना, यानी उसका देखभाल करना, केयर करना, उसका केयर टेकर रहिएगा एक प्रकार का। ठीक है ना, तो उसका इंस्पेक्ट करना मतलब निरीक्षण करना। ठीक है। अब चलिए, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब क्या हो जाना, दिवालिया हो जाना, यानी बैंकरप्ट हो जाना। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब क्या बोला, दिवालिया हो जाना, यानी एकदम कुछ भी उसके पास नहीं बचा, जितना था पूरा हो गया, खत्म। वो बोलते हैं बैंकक्रप्ट। ठीक है, दिवालिया हो जाना। और एक होता है फिलियोजिस्ट, फिलियोजिनिस्ट। देखिए, फिलियोजिनिस्ट मतलब होता है क्या होता है, नारी प्रेमी, नारी प्रेमी। ये तो आप सभी को अच्छा से याद होगा, फिलियोजिनिस्ट। ठीक है। मिसंथ्रोपी, मिसंथ्रोपी मतलब क्या? मनुष्य दोषी जो होता है उसके लिए मिसंथ्रोपी का इस्तेमाल करते हैं। मिसंथ्रोपी, मिसंथ्रोपी मतलब क्या था, मनुष्य दोषी, मनुष्य द्वेषी, मनुष्य द्वेषी। ठीक है, जो मनुष्य से घृणा करता है उसे मिसंथ्रोपी का इस्तेमाल करते हैं। ए पोर्शन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द डेट इन समथिंग लव्ड एंड एडमायर, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एलजे। एल ए जी, एलजे मतलब क्या होता है, शोक गीत होता है, जो किसी को जिसे मर जाता है ना उस पर गीत गाया जाता है, उस हम एलजी का प्रयोग करते हैं, एलजी। तो देखिए, सोलिक्यू मतलब क्या होता है, स्वागत के लिए जो गाया जाता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं सोलो क्यू का। ठीक है ना, सोलो क्यू मतलब का स्वागत के लिए जो गीत गाया जाता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं सोलो क्यू का। चलिए, नेक्स्ट वर्ड आपका है ट्रेजेडी। आपको क्वेश्चन बताना है कि भोपाल ट्रेजेडी कब हुआ था, और ट्रेजेडी का मतलब हम आपको बताते हैं। देखिए, ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, TRAGEDY। देखिए, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब होता है त्रासदी, यानी कोई आपदा जो घट जाता है ना। हम्म,
हम्म। क्या होता है? त्रासदी। फिर गलत लिखा गया, चलो समझ जाइएगा, त्रासदी होता है, ठीक है। देयरफॉर मतलब क्या होता है? देयरफॉर मतलब अंत होता है इट इज, इट इज का मतलब क्या होता है? जैसा कि है। कोई बोलता है ना भाई इट इज मतलब जैसा है, उसके बाद हाउ एवर, हालांकि, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको हम एक बार क्या करते हैं, करते हैं। अब हमको यहाँ से पढ़ाते हैं क्या, क्या पढ़ाते हैं? आइडोमेन फ्रेज। देखिए, वर्ड है बी लाइक चाल्क एंड चीज, मतलब का एकदम अलग होना, ठीक है। बी लाइक, बी लाइक चाल, चौक एंड चीज, CH EESE, क्या हो जाएगा? चीज। देख रहे हैं यार, यहाँ पे गलत हो, देखिए बी लाइक चाल के चीज मतलब क्या होता है? एकदम अलग होना। टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब एकदम एक दूसरे से अलग ही हो जाना। उसके बाद में एक और है आपका, टू बी वेरी सिमिलर टू ईच अदर, टू बी क्या हो जाएगा? वेरी सिमिलर टू ईच अदर। टू बी वेरी सिमिलर टू ईच अदर मतलब क्या हो जाएगा? एक दूसरे से बहुत समान होना। मतलब क्या, एक दूसरे से सिमिलर मतलब आप सभी को पता ही है, सिमिलर मतलब क्या होता है? देखिए सिमिलर मतलब होता है समान होता है ना, मतलब एक जैसन, एक जैसन, यानी क्या हो जाएगा? एक जैसा होना, एक, एक समान होना, दूसरे से क्या हो जाना? एक समान हो जाना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है टू बी वेरी सिमिलर टू ईच अदर। और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे? द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, शेयरिंग मेनी ऑफ द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। और नेक्स्ट वर्ड है आपका टू बी, टू हैव अ क्लोज रिलेशन विथ अनदर पर्सन, क्या हो जाएगा? टू हैव अ क्लोज रिलेशन, रिलेशन विथ अनदर, अनदर, अनदर पर्सन, टू हैव ए क्लोज रिलेशन विथ अनदर पर्सन। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कौन सा शब्द? उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसी अन्य व्यक्ति के साथ निकट संबंध होना, यानी बीइंग इमोशनली और सोशली क्लोज टू समवन। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं टू हैव अ क्लोज रिलेशन विथ अनदर पर्सन। बेसिकली ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई बोलता है ना भाई आई एम वेरी क्लोज टू हर, आई एम वेरी क्लोज टू हिम, यानी हम एक दूसरे के क्या है? बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। अन्य व्यक्ति के साथ निकट संबंध होना, उसके बारे में हम जानते ही नहीं है, लेकिन क्या फिर भी क्लोज हैं। टू हैव ए क्लोज रिलेशन विथ अनदर पर्सन, यानी बीइंग इमोशनली और सोशली क्लोज टू समवन, ठीक है। इसके लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। पर जो नेक्स्ट है वो है टू बी डिस्टेंसली रिलेटेड टू इच अदर, यानी एक दूसरे से दूर का संबंध होना, हैविंग अ डिस्टेंस फेमिलियल और सोशल कनेक्शन। लिवली में क्या होता है? लिवली मतलब होता है जीवंत, देखिए LIVELIVELY, लिवली, लिवली मतलब क्या होता है? जीवंत होता है, लिवली मन होता है जीवंत, ठीक है। लिवली मन क्या होता है? लिवली मन होता है जीवंत। और जीवंत का मतलब क्या होता है? एकदम जो खुश मिजाज है, अच्छा से रहता है। और इसका इसका साइनो होगा भाई वो, सुम्बड़ी मन होता हुआ, नहीं जीवंत सॉरी, सुम्बड़ी मतलब होता है उदास, जो इसका साइनो हो जाएगा, ठीक है। इसका एंटो, भाई देखो एंटो बोल रहे हो, एंटो हम बता रहे हैं और साइनो बोल रहे हैं। देखिए इसका एंटो हो जाएगा सुम्बड़ी। सुम्बड़ी मतलब क्या हो जाएगा? उदास, जो उदास है उसके लिए सुम्बड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं ड्यूरेबल। तो बोलता है भाई ये वस्तु बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल। ड्यूरेबल है मतलब क्या है? ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल मतलब क्या? टिकाऊ है, ठीक है। आज से कोई वस्तु बोले, कोई जाएगा दुकान पे नहीं बोलेगा कि टिकाऊ है कि नहीं, ऐसा बोलेगा कि भाई ये वस्तु ड्यूरेबल है कि नहीं है, ठीक है। और देखिए, और आप किसी को सम्मोहन करते हैं ना, सम्मोहना, उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक टेंस होना, मैं टेंस नहीं होना। द स्टडी ऑफ रिलीजन, द स्टडी ऑफ रिलीजन, रिलीजन, देखिए द स्टडी ऑफ रिलीजन उसे हम बोलते हैं क्या? थियोलॉजी।
थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब क्या होता है? थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र। थियोलॉजी मतलब क्या होता है? धर्मशास्त्र होता है। द स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड वोटिंग के लिए उसे सेफोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना। निर्वाचन शास्त्र जो पढ़ता है। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिटेन हिस्टोरिकल सोर्स, जो क्या करता है, जो हिस्टोरिकल सोर्स को जो लिखता है ना लैंग्वेज का, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं, किसका? फिलियोलॉजी। फिलियोलॉजी मतलब क्या होता है? फिलियोलॉजी मतलब होता है भाषा शास्त्र। भाषा शास्त्र का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं फिलियोलॉजी, ठीक है। और द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड इन इट्स फंक्शन, जो क्या है, जो मनुष्य के साइंटिफिक दिमाग और उसके नेचर के बारे में जिसके हम अध्ययन करते हैं, उसको हिंदी में तो मनोवैज्ञानिक ही बोलते हैं, लेकिन इसका स्पेलिंग क्या होता है? देखिए, उसका होता है साइकोलॉजी। साइको क्या होता है? साइकोलॉजी होता है, ठीक है। साइकोलॉजी होता है। अ, 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 लेकिन स्पेलिंग स्टार्ट होता है पी से, PSYCHOLOGY। साइकोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपसे। इसमें हम द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड्स इन इट्स फंक्शन, इस बारे में बात कर लिए, जो साइकोलॉजी होता है। वैसे ही हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं और भी सारे वर्ड जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ PYQ है। देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी सही निशाना लगाना। क्या करना? सही निशाना लगाना। हिट द नेल, हिट द नेल ऑन द हेड, ऑन द हेड मतलब का सही निशाना लगाना। सही निशाना, यार इसका तो कोई काम नहीं है, फिर क्यों है? सही निशाना ल- हम्म, आगे बढ़ गए। सही निशाना लगाना, ठीक है, सही निशाना लगाना। चलिए, और साउडेड वाइल्ड ओट्स मतलब का अराजक जीवन जीना। अराजक जीवन जीना, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं साउडेड वाइल्ड ओट्स। कीप द पोट बॉइलिंग मतलब स्थिति को गर्म बनाए रखना। कीप द सिचुएशन एक्टिव और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद चलिए, गिव द डेविल हिज ब्लू, दुश्मन का प्रशंसा करना। गिव द गिव द डेविल हिज ड्यू मतलब कहा ना, दुश्मन की प्रशंसा करना। दुश्मन की प्रशंसा करना, ठीक है, दुश्मन की प्रशंसा करना। और हम बात करते हैं आपसे ऐसे वर्ड जो आपके एग्जामों में आए हुए हैं 10 से 12 बार, और ये साइनो इनटू वन वर्ड, और उसके बाद में आपके मिसप्लेट वर्ड सभी में आया हुआ है। तो दिल दिल थाम के बैठिए और देखते रहिए कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन है मेडी प्योर। मेडिक्योर मतलब क्या होता है? साधारण। साधारण मतलब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सिंपल है एकदम। इसे इजी मीनिंग तो कोई नहीं है भाई मेडिकोर का। देखिए, होलिस्टिक्स। होलिस्टिक मतलब क्या होता है? समग्र होता है। होलिस्टिक्स, होलिस्टिक्स मतलब होता है समग्र, ठीक है। कोई बोलता है ना बहुत ज्यादा होलिस्टिक बनता है भाई, बहुत ज्यादा समग्र बनता है। और देखिए, हम किसी के स्वागत के लिए अगर हम जो भाषण देते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, किसी का अगर हम स्वागत के लिए अगर हम भाषण देते हैं, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं मोनोलिंगु का, ठीक है ना। इसका मतलब होता है स्वागत भाषण। क्या कौन सा होता है? स्वागत भाषण, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका प्रोलिग। प्रोलिग मतलब का प्रस्तावना। प्रोलिग मतलब का तो प्रस्तावना होता है। और जो रहस्यवादी वाक्य होता है, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मिस्ट्री जिस का। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब सीधे स्रोत से प्राप्त जानकारी के लिए स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ का प्रयोग हम करते हैं, यानी डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व। उसके बाद में डायरेक्टली फ्रॉम द लॉयर मतलब का, तो प्रत्यक्ष रूप से वकील, यानी रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लॉयर। एक और हम बात बता दे भाई, आई एम ऑल्सो लॉयर एंड आई एम करंटली स्टडिंग इन माई गवर्नमेंट कॉलेज इन नियर बाई माई districts. So I am also sometimes
मे बी आई विल बी अ बेस्ट एडवोकेट इन द माई स्टेट ये। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं। द क्लोज हैविंग ईयर्स विच नेवर फेल, मतलब ऐसा कान जो कभी असफल नहीं होते हैं, उसका मतलब बोलते हैं हैविंग परफेक्ट हियरिंग एबिलिटी। चलिए लिखते हैं, HAVING, हैविंग ईयर्स विच नेवर फेल, जो कभी फेल ही ना हो, मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा कान जो कभी असफल नहीं होते हैं। ऐसा कान, ऐसे कान, कान जो कभी क्या होते हैं, असफल नहीं होते हैं, उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं हैविंग ईयर्स विच नेवर फेल, मतलब हैविंग परफेक्ट हियरिंग एबिलिटी। ठीक है, चलिए अब हम आपसे 20, कम से कम 20 वर्ड कराने जा रहे हैं जो आपके मिसप्लेट वर्ड है और एग्जामों में आया हुआ ही है, सब एग्जाम में आया हुआ है भाई। चलिए तो उस पर हम बढ़ते हैं। हाँ, देखिए सबसे जो पहला वर्ड है ना, इसका हम दूसरा कलर से लिखते हैं। कौन सा कलर, कौन सा, ब्लैक तो नहीं हो पाएगा इस पे, ये वाला ग्रीन। देखिए एक है इंटेंस। इंटेंस मतलब क्या होता है, इंटेंस मतलब उदाहरण देना, एग्जाम्पल देना कोई चीज को। ठीक है, उसके लिए इंस्टेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में होता है आपका कैजुअलनेस। कैजुअलनेस मतलब क्या था, औपचारिकता, भाई एकदम कैजुअल ही रहेगा, नहीं क्या बोलता है औपचारिक। आप मैच खेले हुईएगा, उसमें क्या बोलता है, उसमें बोलता है ना कि भाई अब मैच तो ये औपचारिकता ही मात्र ही रह गया है। उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करता है कैजुअलनेस। कैजुअलनेस, ठीक है ना, औपचारिकता। और भाई हम एक बात बता दें आपसे कि जैसे हम बोल रहे हैं ना, उसमें बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हो सकती है ना क्योंकि ऐसे पढ़ने में और आगे पढ़ाने में उसमें बहुत सारा अंतर होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझिएगा। और ये मेरा चूंकि शुरुआती फेज ही है, तो धीरे 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 जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आवाज भी अच्छा होते जाएगा, और जो हम प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं ना उसमें हमको दिक्कत नहीं होगा। अभी ऐसे क्या है, अभी से जीभ अभी टूटा वो उतना है नहीं, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि इसको आता नहीं है, इसको बोलने नहीं आता। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपसे वेन का। देखिए वेन मतलब क्या होता है, वेन मतलब होता है, क्या होता है आपको बताना है। और इसका हम एंटो बता देते हैं, ठीक है ना, आपको सिर्फ एंटो बता देते हैं। इसका एंटो हो जाएगा आपका इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई, आप इसका साइनो बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो देखिए कोर्स, कोर्स मतलब क्या होता है, कोर्स मतलब होता है कठोर। क्या होता है, कठोर होता है, COARS। कोर्स मतलब क्या होता है, कठोर होता है, एकदम कठोर दिल वाला है, दरिया दिल वाला नहीं है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बटरी है यार, एकदम एकदम कठोर दिल वाला है। उसके बाद ग्रंटेल्ड, ग्रंटेल्ड मतलब संतुष्ट होता है। एलिमेंटल, एलिमेंटल माने मौलिक हो जाएगा। देखिए अब कोई कहता है ना भाई इसका बीड लगाओ, बीड लगाओ मतलब क्या होता है, बीड लगाना मतलब कोई चीज को क्या करना, बोली लगाना। ठीक है ना, बोली लगाना, बीड लगाना मतलब बोली लगाना। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं आपसे मेंट। मेंट मतलब क्या कोई करता है, एडमेंटमेंट आप करे हुई ना, एडमेंटमेंट मतलब क्या करता है, एडमेंटमेंट में क्या होता है, उसका संशोधन होता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से मेंट मतलब होता है, क्या होता है, मेंट मतलब होता है, मेंड मतलब होता है उसका सुधार करना कोई चीज को। ठीक है ना, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, मेंड। MEND, मेंड मतलब हो जाएगा सुधार। ठीक है, लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब होता है दुर्बल। LANGUISH, लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब होता है दुर्बल। ठीक है, दुर्बल होता है। अब एक है आपका आइडम एंड फ्रेज, जिसमें बोल रहा है ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल, ये स्पेशली द नोमेडिक, मतलब क्या होता है, अ, जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल होता है, स्पेशली क्या होता है, नोमेडिक होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं होड़। होड़ मतलब क्या होता है, लोगों का झुंड। लोगों का झुंड को हम बोलते हैं होड़। होड़ मतलब क्या होता है, लोगों का, लोगों का हो जाएगा झुंड हो जाएगा। ठीक है ना, लोगों का झुंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस का एक लिखा हुआ क्या बुक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ए लेटर फ्रॉम
फादर टू हिज डॉटर, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ बुक है। द इंडिया मीन्स फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा भी लिखा हुआ पुस्तक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये जो थे जल्दी जल्दी दिमाग में आ जाते हैं, इसको हम बता देते हैं। चलिए, एक है आपका वर्ड, सीट ऑन द फेंस। सीट ऑन द फेंस मतलब क्या होता है? मतलब का अवॉइड मेकिंग डिसीजन और चॉइस। ठीक है, क्या करना, अवॉइड करना मिशन को, डिसीजन को। एलिवेट करना कोई चीज को, एलिवेट करना मतलब क्या हो जाएगा? एलिवेट करना मतलब उसको कम करना, इंटेंसिफाई करना, लेसन करना, एज करना। मिटिगेट मतलब तो मिलाना होता है भाई। ठीक है, तो मिटिगेट नहीं होगा, मिटिगेट इसका साइन हो जाएगा, एंटो हो जाएगा। एलिवेट करना मतलब कमी करना, एंटो हो जाएगा इसका एग्रीवेट करना, एक्सपोरेट करना। चलिए, एनी इज यूज विथ रियरली, सेल्डम, स्कॉर्सली, हार्डली। दिस इज हार्डली, स्कॉर्सली, रियरली, बेरली, इट्स कौन सा चैप्टर का है आप बताइएगा। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, वर्ब है, क्या है? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सरप्लस का। क्या सर? सरप्लस का देखिए, सरप्लस मतलब क्या होता है? सरप्लस मतलब होता है जरूरत से अधिक, जरूरत से ज्यादा, मोहब्बत से कम, जरूरत से अधिक, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं सरप्लस। सरप्लस मतलब होता है उसका एंटो हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाना। क्या हो जाना? शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब क्या होता है? शॉर्टेज मतलब होता है भाई एकदम खत्म हो गया, अब तो खत्म हो गया। चलिए, ये है आपका आइडिया मैन, फिर द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन, लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, मतलब कोई ये नहीं होगा, प्रॉपर्टी लेफ्ट कर देगा, यानी उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लेगेसी। लेगेसी, लेगेसी मतलब क्या है? वसीयत। OWS था, मतलब क्या बोल रहा है? द प्रॉपर्टी टू लेफ्ट समवन बाय अ विल्ड, मतलब क्या लेगेसी से अपना छोड़ रहा है, उसे वसीयता बोला जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी को छोड़ देना। अब देखिए, कॉन्वोल्सेंस, कॉन्वोल्सेंस मतलब का स्वास्थ्य लाभ। पोटेंसी, पोटेंसी मतलब का था शक्ति, POTENCY, पोटेंशियल मतलब क्या होता है? शक्ति होता है। कोई बोलता है ना भाई तुम्हारा कितना अंदर पोटेंशियल है, पोटेंशियल है कितना तुम्हारा, शक्ति है, तो उसी का ये साइन हो जाता है पोटेंसी। पोटेंसी है कितना आपके अंदर शक्ति है। उसके बाद में देखिए, बेनिफेक्शन, बेनिफेक्शन मतलब क्या होता है? उपहार करना। और पूर्ण यौवन के लिए रिबोनेशन का प्रयोग करते हैं। फ्यूरियस के लिए क्या होता है? पवित्र होता है, थे पापी होता है। और पवित्र का वजह थे फोयस। देखिए, ने फेरियस, नेफिलियस मतलब क्या होता है? पापी। पापी, उसका एन टू हो जाएगा आपका, एन टू हो जाएगा ओयस। ओयस मतलब क्या होता है? पवित्र, पवित्र आत्मा। ठीक है, एबल टू मूव क्विकली एंड इजिली, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? एबल, चलिए इसको काट के, एबल टू मूव क्या हो जाएगा? क्विकली एंड इजिली, उसके लिए किस शब्द का हम प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं एगली, अगाइल। अगाइल मतलब क्या हो जाएगा? आपका फुर्तीला, फुर्तीला। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आजा फुलजा सिमजिम। चलिए, अब हम आपसे और मीनिंग के बारे में बात करते हैं। ट्रेटर्स, ट्रेटर्स मतलब क्या होता है? ट्रेटर्स मतलब होता है विश्वासघाती। अभी कोई शो भी शायद निकला हुआ था, उसमें क्या था? ट्रेटर्स था। तो ट्रेटर्स मतलब क्या होता है? देखिए, TRAITOROUS, ट्रेटर्स। ट्रेटर्स मतलब हो जाएगा विश्वासघाती। विश्वासघाती है, उसके लिए हम ट्रेटर शब्द का प्रयोग करते हैं। इनोबियस, इनोबियस मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा जलता है। नहीं होता, जो देख के जलता है। अनिबियस मतलब होता है जो जलता है देख के, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं, जेलस शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में कोबियस शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना, कोबियस शब्द का। आर्बिट्री, आर्बिट्री मतलब होता है मनमाना हो जाएगा। कॉन्विक्शन, कॉन्विक्शन में का दूसरा सिद्ध करना भाई। कौन ये कौन विक्शन, कॉन्विक्शन मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्विक्शन मतलब हो जाएगा दो से सिद्ध कर भाई, ये दो सिद्ध हो गया एकदम, दो सीधे। उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं कॉन्विक्शन शब्द का। एपियरी, एपियरी मतलब क्या होता है? एपियरी भी एक शब्द होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं आपसे। एपियरी, एपियरी शब्द का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? इसके लिए प्रयोग करते हैं मधु वाटिका, मधु वाटिका के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं एपियरी का। ठीक है, बोरो,
बुरा मतलब क्या होता है? बुरा मतलब होता है खरगोश लोमड़ी का बिल। बिल का भाई बिल होता है बुरा मतलब। सौ को लेग, नाचने या तेजी से चलना। नेक्स्ट रीत में हम इसको बात करते हैं। देखिए, दो वर्ड है इससे आपको याद रखना। एक होता है आपका क्या? एक होता है ब्रेक अ लेग, और एक क्या होता है? एक होता है सॉक अ लेग। सॉक अ लेग। देखिए, ये दोनों का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्रेक अ लेग का मतलब और सॉक अ लेग का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी कोई चीज को बधाई देना, यानी बेस्ट ऑफ लक बोलना है उसको। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ क्या करना? बेस्ट ऑफ लक बोलना। और सौ कली का मतलब क्या होता है? सौ कली का मतलब होता है नाचना या तेजी से चलना। उसके लिए हम सौ का ले का प्रयोग करते हैं। तेजी से चलना, चलना, ठीक है। दोनों का डिफरेंट मीनिंग होता है भाई। उसके बाद में स्विंडल। स्विंडल मतलब क्या होता है? ठगी होता है या जो धोखेबाज होता है। उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं स्विंडल। स्विंडल, स्विंडल मतलब क्या हो जाएगा? स्विंडल मतलब हो जाएगा ठगी या धोखेबाज है, यानी क्या है? जो चीट करता है या डिसीव है। DECIVE, डिसीव है। उसके बाद एपिथी। APATHY। एपिथी में क्या होता है? उदासीनता होता है, यानी क्या हो जाएगा? इन डिफरेंस। क्या हो जाएगा? इनडिफरेंस हो जाएगा। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस में उदासीनता। और जो ग्रेजुअल होता है, ग्रेजुअल होता है क्या? मतलब एकदम मंद मंद मुस्काता है, ये मंद मंद चलता है। उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं ग्रेजुअल। GRADUAL। ग्रेजुअल। ग्रेजुअल माने क्या होता है? माने मंद, एकदम मंद है, धीरा है, यानी स्लोली है, धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब हम लेगिटिमेट। लेगिटिमेट मतलब क्या? जो एकदम तर्क संगति से बात करता है। उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं लेगिटिमेट। लेगिटिमेट, लेगिटिमेट मतलब क्या? तर्क संगत। क्या हो जाएगा? तर्क संगत। तो इसके लिए लेगिटिमेट शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसका साइनो क्या हो जाएगा? साइनो हो जाएगा आपका इसका लॉफुल। लॉफुल हो जाएगा, उसके बाद में वैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। एरिस्टिक्स। एरिस्टिक्स मतलब काला संबंधी। जो काला संबंधी होता है ना, उसे एरिस्टिक्स शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी क्रिएटिविटी शब्द का प्रयोग करते हैं। और कला मतलब क्या होता है? जो कोई चीज में माहिर होता है, उसमें एकदम प्रचलित होता है। देखिए, अब काटालिस्ट। काटालिस्ट मतलब होता है परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति को हम काटालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काटा। हम्म काटा लिस्ट, ठीक है। काटालिस्ट मतलब परिवर्तन लाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसके लिए परिवर्तनवादी भी बोल सकते हैं, उसे हम काटालिस्ट बोलते हैं। आर्थिक मतलब होता है काला संबंधी। डिलीगेंट मतलब क्या होता है? डिलीगेंट मतलब होता है आपका मेहनती। डिली डिली डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती। डिलीजेंट में क्या होता है? मेहनती होता है, परिश्रमी होता है। मेहनती, परिश्रमी। केयरफुल, जो किसका क्या केयरफुल करता है, यानी कि देखभाल भी करता है, उसके लिए भी हम सबका प्रयोग कर सकते हैं। अब एक होता है ऑफुल। ऑफुल। ऑफुल माने क्या होता है? बहुत बुरा होना कोई चीज के साथ, बहुत बुरा। उसके लिए हम कौन शब्द का प्रयोग करते हैं? ऑफुल का शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हो जाएगा आपका स्पाइटफुल। स्पाइटफुल मन हो जाएगा का बहुत, बहुत बुरा, ठीक है। स्टेयर ऑफ ए हॉनेस्टनेस मतलब कोई ऐसा कार्य करना जिसमें आपका परेशानी या क्रोध आता है, उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं स्टेयर ऑफ ए हॉनेस्टनेस। इनहेंस करना कोई चीज को। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। कोई बोलता है ना भाई, इस चीज को तुम इनहेंस कर। इनहेंस का मतलब क्या है भाई? उस चीज को तुम सुधार, सुधार कर भाई। कब तक ऐसे करते रहोगे? देखिए, इसके लिए शब्द का प्रयोग क्या होता है? इनहेंस करना। इनहेंस, इनहेंस करना, ठीक है ना। इनहेंस करना मतलब सी नहीं रहेगा भाई इसमें, देखो गलती से लिखा गया भाई। इनहेंस करना। इनहेंस करना मतलब क्या करना? सुधार करना। क्या करना? सुधार करना, ठीक है। सुधार करना। रेक्टिफाई करना भी हो जाएगा, उसमें सुधार कर रहा है। उसके बाद में देखिए, इलिक्वेंट। इलिक्वेंट मतलब क्या होता है? ऐसा मोड करा रहा है ना कि जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जामों में आने का क्या 100% चांस है। इसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं इलोक्वेंट। क्या हो जाएगा? इलोक्वेंट। अरे इलोक्वेंस, इलोक्वेंट भी होता है और इलोक्वेंट भी होता है। इलोक्वेंट मतलब क्या होता है? जो एकदम बोलने में क्या एकदम सुस्पष्ट होता है। उसके बाद में बात करते हैं एप्रियंस। एप्रियंस मतलब क्या हो जाएगा?
APPERANCE। एपीरियंस मतलब हो जाएगा आपका क्या, बाहरी रूप। बाहरी रूप के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, एपीरियंस शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टूर ऑफ मैंने कहा शीघ्र प्रस्थान करना, क्या करना, शीघ्र प्रस्थान करना, टूर ऑफ मतलब हो जाएगा शीघ्र ही प्रस्थान करना, शीघ्र प्रस्थान करना। उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, टूर ऑफ का प्रयोग करते हैं। स्टिंग, स्टिंग मतलब का एकदम तीखा पैदा करना। हम्म, चलिए, STING, स्टिंग मतलब होता है तीखा पैदा करना, ठीक है। उसके बाद में देखिए, स्टीम पेन जो होता है ना, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, स्टीम पेन के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं एग्नोई, एग नोई। एकदम एक्सट्रीम पेन होना, क्या होना, एक्सट्रीम पेन, माने बहुत ज्यादा एकदम अचानक से पेन हो जाना, यानी कि दर्द हो जाना, उसके लिए एक्सट्रीम पेन का शब्द का प्रयोग करता है। उसके बाद में इरेस्पेक्टिव, इरेस्पेक्टिव मतलब चाहे जैसा भी हो, ई रेस इरेस्पेक्टिव, इरेस्पेक्टिव मतलब का चाहे जैसा भी हो, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं एक्सपेक्टिव, चाहे जैसा भी हो, चाहे जैसा भी, ठीक है। और मोडेस्ट, क्या मोडेस्ट है, मोडेस्ट है मतलब कथी, विनम्रता से जो पेश आता है, उसके लिए मोडेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसका एंटो हो जाएगा, एंटो क्या हो जाएगा, एंटो हो जाएगा कॉन्सिएटेड, कॉन्सिएटेड मतलब क्या हो जाएगा, अहंकार है। कौन, कॉन्सिएटेड, कॉन्सिएटेड मतलब क्या हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। और अनप्रूसिंग, अनप्रूसिंग मतलब होता है निस्संदेह, ठीक है। लुमिनियस मतलब जो अंधेरे में चमका देता है, उस लुमिनियस शब्द का प्रयोग करते हैं। आप हम आपसे बात करते हैं, ठीक है। आई से होगा शुरू और जाके खत्म होगा टीप, यानी कि इम्पुडेंट। इम्पुडेंट माने क्या होता है भाई, एकदम तो निर्लज है। निर्लज कोई बोलता है, देख, मान लेते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, कोई गाना बजा रहा है, आप उसको एक बार मने कर दिए, दो बार मने कर दिए, लेकिन आप मने कर रहे हैं लेकिन बार बार बजा रहे हो, क्या एकदम इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है क्या है, मतलब एकदम निर्लज है, उसके कोई भी लजा नहीं है। इसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं इम्पोर्टेंट, यानी निर्लज, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि आपकी नजर में इम्पोर्टेंट कौन है, ठीक है। स्टूडेंट, अब देखिए, इसी से मिलता जुलता शब्द है स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब होता है शिक्षण, ठीक है। और इसका साइनो आपको बताना है। मोरबिड, मोरबिड मतलब क्या, तो लोग जो लगातार शराब पीता है ना, जो लगातार शराब पीता है, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं मोरबिड का। और इसका साइनो हो जाएगा आपका डिप्सोमेनिया, देखिए, MORBID। मोरबिड मतलब क्या होता है, शराब पीने वाला, लगातार शराब पीने वाला, शराबी लिख देते हैं। और इसका साइनो हो जाएगा डिप, देखिए, इसके साथ क्या हो जाएगा, फिर वही लिखा रहा भाई, चलो भाई फिर छोड़ो, डिप्टोसोमिया मतलब हो जाएगा शराबी वाला, ठीक है। उसके बाद में क्लेप्टोमोनिया, मोनिया मतलब होता है आदत, ठीक है, लिख देते हैं आपको। मेनिया, मेनिया मतलब होता है कोई चीज का आदत, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं मेनिया शब्द का, ठीक है। और देखिए, क्लेप्टो, क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया मतलब क्या हो जाएगा, चोरी करने की आदत, चोरी करने की आदत, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया। मेनिया मतलब लिखाई दिए कि आदत होता है, कोई शब्द के अगर अंत में अगर मेनिया शब्द जुड़ा होगा ना, तो आपको समझना है कि मेनिया का मतलब क्या होता है, आदत। तो क्लेप्टो, क्लेप्टो मतलब होता है बेसिकली चोरी करना, और चोरी करना और मेनिया जोड़ गया, नहीं चोरी करने का, इसको क्या हो गया, आदत हो गया, ठीक है। प्रिविलेज, देखिए प्रिविलेज का मोर देन 20 बार, 20 बार से ज्यादा इसका शब्द आया हुआ है मिसप्लेट वर्ड में, इसको ध्यान रखना है। प्री, VILEGE लिखना है, डबल आई, डबल डबल ई लिखता है, डबल एल नहीं लिखना है, PRIVILEGE, प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब क्या होता है, कोई चीज का विशेष अधिकार, क्या हो जाएगा,
विशेषाधिकार, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं प्रिविलेज शब्द का प्रयोग करते हैं। और कस के जो पकड़ा हुआ हो तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं क्या, टाइट, TIGHT, क्या, TIGHT, टाइट का प्रयोग करते हैं ना। टाइट मतलब होता है एकदम कस के पकड़ लिया है। इसको बोलता है ना, ओ भाई ओए, इसको कस के बना, यानी इसको टाइट कर। और इसका साइन हो जाएगा TAUT, टाइट, ठीक है। फ्लेसिड, फ्लेसिड मतलब क्या होता है, ढीला होता है। FLA, देखिए ये भी गया, ये भी गया, लेकिन हम जाने नहीं देंगे। हाँ भाई तू कहाँ गया। इसका मतलब देखिए, FLACCCID, फ्लेसिड, फ्लेसिड मतलब हो जाएगा ढीला। भाई एक आप इसको एक बार देखिए, ठीक है। इनहेंस करिए दिमाग को। थोड़ा सा क्या हो गया ना कि पढ़ाते पढ़ाते समटाइम्स वी नीड अ रेस्ट, हम बोलते हैं आपसे, ठीक है। चलिए, सेटल, सेटल मैंने क्या होता है, सेटल मैंने होता है स्थिर होना, ठीक है। और रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, टू स्टील फ्रॉम ए शॉप, टू स्टील फ्रॉम ए शॉप मतलब क्या हो जाएगा, स्टील मतलब तो चुराना होता है, स्टीलोमेनिया मतलब क्या हो जाएगा, चुराने की आदत है। क्लेप्टोमेनिया मतलब क्या हो जाएगा, चोरी करने की आदत है। 5 फिंगर डिस्काउंट, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, क्या, 5, FINGER, 5 फिंगर डिस्काउंट, इसका मतलब क्या होता है, मतलब दुकान से चोरी करना। नहीं, 5 फिंगर डिस्काउंट मतलब होता है क्या, कि आपने जितना चाहा उससे ज्यादा ही डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अब होता है ग्रीन थंब, GRWN, ग्रीन थंब। ग्रीन थंब मतलब पौधे उगाने की कला, उसे ग्रीन थंब बोला जाता है। उसके बाद में ब्लैक सीड, ब्लैक सीड, ब्लैक सीड मतलब क्या होता है, ब्लैक सीड मतलब परिवार को बदनाम करना। हाँ, जैसे होता है ना भाई, सब कुछ सही जाता है, सब कुछ सही जाता है, लेकिन कोई कोई ऐसा परिवार में जो हो जाता है ना भाई, कि पूरा परिवार के नाम के बदनाम करके रख देता है, यानी क्या है, एकदम ब्लैक सीड है। और आप सभी को पता ही है, ब्लैक को क्या माना जाता है, हमारे समाज में अशुभ माना जाता है। तो ब्लैक सीड, सीड मतलब एक तरह से आप बिया भी रख सकते हैं, ठीक है ना, बिया है, यानी ब्लैक। अपने परिवार में जो जन्म लिया है, ब्लैक सीड है, यानी कि एकदम नाम ही बदनाम करके रख दिया भाई। अब देखिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, लेकिन जो ब्लैक सीड है इसको हमने अच्छा किया, और हमने क्या किया, इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया, यानी क्या दिया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब क्या दिया, इसको हमने सुनहरा मौका दिया, क्या दिया, सुनहरा मौका दिया, कि भाई तू आ और आके क्या कर, काम कर, ठीक है ना। लेकिन फिर भी क्या किया वो लड़का, नहीं माना, और गलत काम करने लगा। क्या करना, किसी के घर में से जाके क्या किया, बाइक चुरा के आ गया, यानी क्या कर दिया, इसको हम बोलेंगे देखिए, इनको हम बोलेंगे कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट हो गया, यानी उसका क्या होगा, उसका सामान हो गया जब्त हो गया, ठीक है ना, उसका सामान हो गया जब्त हो गया। और इसका साइनो क्या हो गया, इसका सामान हो गया सीज हो गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो गया, सीज हो गया, फिर उसने क्या किया, उसने काम चालू किया, क्या, सजावट करने का, नहीं, डेकोरेशन का काम किया, डेकोरेशन का, डेकोरेशन का काम किया, सजाने का काम किया। और टिल्टिव किया, क्या किया, TIT, एक मिनट, इसको क्या किया वो किया, टिटिवेट किया, टिटिवेट किया मैंने क्या किया, सामान को सजाया, ठीक है, सजाना स्टार्ट किया। और इस तरह से उसका क्या हुआ, उसका क्लेप्टोमिनिया की जो है आदत नहीं गया, क्लेप्टोमिनिया का आदत नहीं गया, यानी चोरी करने का उसका आदत नहीं गया। तो भाई मैंने एक एज एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है, जिसमें आपकी कहानी की तरह आपने इसको समझा है, वर्ड मीनिंग को समझा है, जिसमें आपका इन टू साइन वन नॉट फ्रीज, आइडम एंड फ्रीज, OWS सब था, ठीक है। तो इसे हम आगे बढ़ते हैं, और ऐसा ऐसा आएगा जिसमें हम
ऐसे ऐसे लगा के हम इसको एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे और अच्छा से समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है। मिचेबियस, ईबीएस मतलब क्या होता है? शरारती होता है। क्या होता है? शरारती होता है। ठीक है। शरारती हो जाएगा। मिलेनियम, मिलेनियम मतलब हो जाएगा सहस्त्राब्दी। और प्रिविलेज का मैंने पहले ही पढ़ दिया, प्रिविलेज मतलब का विशेष अधिकार के लिए होता है। ठीक है। और सेटल्ड होना मैंने शांति हो जाना, सुरीला हो जाना। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ब्लैक शिप अपने परिवार को जब बदनाम करता है, सब हमने आपको पढ़ा दिया है। चलिए एक और आपसे हम लिखते हैं, एन इनफेलो। एन इनफ्लो। एन इनफ्लो मतलब क्या हो जाएगा? मतलब प्रवाह हो जाएगा। ठीक है ना। फ्लो मतलब पता ही है आप सभी को, लेकिन ये क्या है? ये आपका OWS है, तो इसका ध्यान में रखें। इन इनफ्लो मतलब प्रवाह करना कोई चीज को। ए रिडक्शन मतलब क्या करना? कोई चीज को कमी कर देना। ठीक है, उसके लिए ए रिडक्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक और है आपका OWS। देखिए क्या है? OWS है आपका। हम्म व्हाट इज अ पर्सन, व्हाट इज अ पर्सन, व्हाट इज अ पर्सन हु इज प्रेजेंट, इज अ प्रेजेंट एवरीवेयर कॉल्ड, एवरीवेयर। यार यार, एवरीवेयर क्या हो रहा है भाई ये? एवरीवेयर, एवरीवेयर कॉल्ड। देखिए मतलब ऐसा आदमी जो चारों ओर एवरीवेयर प्रेजेंट रहता है, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं ओमनी। ओमनी और प्रेजेंट। देखिए ओमनी का मतलब ही होता है एवरीवेयर। ठीक है, प्रेजेंट मतलब उपस्थिति होता है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है। ठीक है। अब होता है दर्थ। क्या होता है? दर्थ एक मीनिंग है, DEARTH, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था ऊपर। दर्थ मतलब क्या होता है? दर्थ मतलब होता है कमी, कमी होना यानी शॉर्टेज हो जाना। ठीक है, और इसका एंडो क्या हो जाएगा? यानी कि प्रचुर मात्रा में है। क्या? एविडेंस है। क्या है? एवो एविडेंस है। एविडेंस मतलब एकदम प्रचुर मात्रा में है। देखिए बीरी बेटी, ब्रीविटी मतलब क्या होता है? संक्षिप्त, संक्षिप्त। उसे हम ब्रीविटी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए और भी हम आगे बढ़ते हैं और हम शब्द देखते हैं आपका इनवियस। इनवियस मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। इनवियस, इनवियस मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। और इसका एंटो हो जाएगा, एंटो लिख देते हैं। एंटो इसका हो जाएगा जेनरस। जेनरस, जेनरस में क्या हो जाएगा? उदार हो जाएगा। ठीक है। पेव्ड, पेव्ड मतलब क्या हो जाएगा? पेव्ड मतलब हुआ बनाया हुआ। ठीक है। कुलिक्यूअल, कुलिक्यूअल में बोलचाल की भाषा को हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? शब्द का हम प्रयोग करते हैं को लो क्यूअल। कोलोक्यूअल शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका हम लिखते हैं बोल चाल की भाषा। और इसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? कोलोक्यूअल शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए डिस्पाइट, RSPITE। डिस्पाइट मतलब क्या होता है? डिस्पाइट मतलब होता है विश्राम करना, यानी क्या? ब्रेक कर देना। और ब्रेक करने का मतलब क्या करना? आपको कमेंट में बताना है। ब्लेमिंग, BALMI, ब्लेमिंग। ब्लेमिंग मतलब दोष नहीं होगा, इसका मतलब होगा सुहावना, सुहावना। मौसम है सुहावना। हॉट है, हॉट है मतलब क्या? गर्म है एकदम। इसका एंडो क्या हो जाएगा? हॉट तो सभी को पता होगा, हॉट मतलब होता है गर्म है। इसका एंडो सबको नहीं पता होगा। एंटो हम लिखते हैं फ्रीजिड। फ्रीज मतलब क्या होता है? फ्रीज मतलब ठंडा करना। उसी उसी से शब्द बना है आपका फ्रीजिड। फ्रीजिड मतलब होता है ठंडा। ठीक है। और टेंडर, टेंडर मतलब होता है कोमल। ए शॉर्ट स्टे दैट यू मेक व्हाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी, उसे बोलते हैं स्टोवर। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्ट्रोवर। ठीक है। और देखिए वन क्लाउड नाइन, वन CLOUD, वन क्लाउड नाइन। वन क्लाउड नाइन मतलब क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली हैप्पी। क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली हैप्पी। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब का बेहद खुश होना। उसी शब्द का प्रयोग करते हैं ऑन क्लाउड नाइन। ठीक है। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग। ये क्वेश्चन यार बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार। ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन एट समथिंग।
ठीक है। नोट अलाइन समथिंग मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट समथिंग अप टू पार्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आपको। देखिए, बात करते हैं आप स्ट्रेंथ। एस टी ए एन सी ई, स्टेंस। स्टेंस मैंने कहा हो जाएगा एक दृष्टिकोण से। कोई बोलता है ना भाई एक मेरा दृष्टिकोण ये है, यानी क्या है, एक मेरा स्टेंस है ये। क्या है, मेरा एक स्टेंस है। अब देखिए, बियरिंग, बियरिंग मैंने चलने का तरीका को हम क्या बोलते हैं, बियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बियरिंग। बियरिंग, बियरिंग मैंने हो जाएगा चलने का तरीका। देखिए, अपसल्व, अपसल्व मतलब क्या होता है, कोई चीज को क्षमा कर देना, रिप्रीमाइंड मतलब डांटना होता है भाई। लेकिन इसका आंटू हो जाएगा अपसल्व। देखिए, अब सॉल्व कर देना कोई चीज को, अब सॉल्व कर देना मतलब क्या, क्षमा कर देना और पार्डन कर देना। और आप बताइए पार्डनिंग पावर राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना में है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, बाकी हम बता देते हैं। पार्डनिंग पावर जो है राष्ट्रपति का, वो आर्टिकल बहुत है, यानी कि 72 में है। ठीक है। अब देखिए, ए म्यूजिकल कंपोजिशन मेड ऑफ ए सीरीज ऑफ सॉन्ग और शॉर्ट पीसेस, उससे बोलते हैं मिडिली। देखिए, लिरिक मतलब क्या होता है, लिरिक मतलब होता है, लिरिक मतलब होता है छंद होता है, बैंड मतलब होता है पाँव। फिर एक हम आपसे बात करते हैं, FECUND, फिकंड मतलब क्या होता है? फिकंड मतलब उपजाऊ, उपजाऊ, उपजाऊ। और स्कैंडू क्या हो जाएगा, बेरन हो जाएगा। बेरन मतलब क्या हो जाएगा, बांझ। और देखिए, फिकंड का साइन क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा, फर्टाइल। फर्टाइल भूमि जैसे बोला जाता है ना, उपजाऊ भूमि है, फिकंड भूमि है। और जो बेरन होता है ना, जो बांझ होता है, बांझ बेसिकली लड़की के लिए भी प्रयोग हम करते हैं बेरन शब्द का। लेकिन ऐसे कि बेरन मतलब आपको याद रखना बांझ का। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, रूड हो जाना कोई चीज से। रूड हो गया मैंने कहा एकदम उससे गुस्सा हो गया, यानी कि ऑफेंसिवली इम्पोलाइट और बैड मैनर। ठीक है। वन हु मेडिटेट इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, यानी जो क्या करता है, जो डील कराता है। चलिए लिख देते हैं। पीला वाला ज्यादा सही लग रहा। वन, वन हु मेडिटेट का हो जाएगा, मेडिटेट्स इन अ, इन अ, क्या हो जाएगा, डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, सिचुएशन। इसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं क्या, निगोटिएटर। निगोटिएटर मतलब क्या होता है, मध्यस्थ, मध्यस्थ। ठीक है। वन हु मेडिटेट इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मैंने क्या करता है, जो दो व्यक्तियों के बीच में डील करवाता है या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स करता है, यानी कि कम बनाता है, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं निगोटिएटर। निगोटिएटर मतलब हो जाएगा मध्यस्थ। इसका मीनिंग हो जाएगा आपका निगो, NEGOTIATOR, निगोटिएटर। ठीक है। चलिए, आ लिएबल, लिएबल मतलब क्या होता है, लिएबल। देखिए, LIABLE, लिएबल। लिएबल मतलब होता है जिम्मेदार। क्या करना, जिम्मेदार, जिम्मेदार। जैसे ये क्या किया, निगोटिएटर ने एक डील कराया, तो उसके लिए लिएबल कौन है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। ठीक है ना। और और क्या आ गया, उसी में किसी ने क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया, यानी क्या कर दिया, इंटर इंटरवेंशन कर दिया, या इंटरसपेशन भी होता है, इंटरसपेशन कर दिया, यानी क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया। ठीक है ना, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं इंटरवेंशन या इंटरसपेशन। ठीक है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन जो प्लान था, क्या था, प्लान स्थिर ही रहा, यानी क्या हुआ, इस स्टेगमेंट, स्टेगमेंट ही रहा, मतलब का प्लान स्थिर रहा, एकदम हिला डोला नहीं। किसी ने इंटरवेंशन भी कर दिया, फिर भी प्लान इंटरवेंशन एथिका रहा, स्टेजमेंटन रहा, और स्थिर रहा, यानी क्या, मोशनलेस रहा, एकदम मोशन, MOTION, मोशनलेस रहा, यानी क्या, प्लान एकदम स्थिर रहा, एकदम मोशन उसमें नहीं हुआ, उसमें थोड़ा सा भी गति नहीं हुआ, एकदम मोशनहीन हो गया। यानी जो प्लान था, प्लान बेसिकली क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया। क्या हुआ, प्लान जो है सक्सेसफुल हो गया, यानी सफल हो गया। ठीक है ना, प्लान का हो गया, सफल हो गया। ये सब जो मीनिंग है आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में पता ही है कि पूर्व अनुमान होता है।
लेकिन प्रीडिलेक्शन मतलब क्या था, पूर्वग्रह होता है, पूर्वाग्रह। प्रीडिलेक्शन, देखिए प्रीडिलेक्शन मतलब क्या होता है, प्रीडिलेक्शन मतलब होता है पूर्वाग्रह। प्रीडिलेक्शन मतलब पूर्वाग्रह होता है, यानी क्या हो जाएगा, इनिमिटी हो जाएगा इनमिटी। उसके लिए प्रीडिलेक्शन शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ये वाइल्ड गुड चेस, ये तो भाई हम लिखेंगे, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। ये वाइल्ड गोस चेस, ठीक है ना, उसका मतलब क्या हो जाएगा, एकदम यूजलेस सर्च। क्या है, यूजलेस, यूजलेस सर्च, यानी कि व्यर्थ का खोज कर रहा है भाई, उसके लिए होता है। ए प्रिसिपिटेशन विथ ऑब्जेक्ट रियलिटी, यानी क्या उसका हेलुकेशन, आपको बताया था ना, उसका क्या है, हेलुकेशन, यानी कि भर्म हो गया है। पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग, उसे इंथोनेंसिया बोला जाता है। अब देखिए, वर्ड है आपका फ्लॉलेस। फ्लॉलेस का मतलब क्या होता है, फ्लॉलेस मतलब होता है निर्दोष। क्या होता है, फ्लॉलेस का मतलब होता है निर्दोष होना, ठीक है। ऐसा ही वर्ड है आपका यूफोरिक। कौन सा वर्ड है, यूफोरिक। यूफोरिक मैंने क्या होता है, यूफोरिक मतलब होता है आनंदित। क्या है, आनंदित है एकदम, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं यूफोरिक शब्द का। स्कार्सिस्टिक्स, व्यंग्यात्मक, व्हेन पिग्स फ्लाई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। व्हेन व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा चीज जो कभी नहीं हुआ हो, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं समथिंग दैट विल बी नेवर हैपन, जो कभी हुआ ही नहीं हो, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। भाई सुअर कभी उड़ सकता है, ये तो मतलब एकदम अनवर्थक बात है ना, जो कभी हुआ ही नहीं है कि हो सकता है, उसी के लिए हम प्रयोग करते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। मतलब समथिंग दैट विल बी नेवर हैपन, हैपन मतलब कभी हो ही नहीं सकता है भाई, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई का, ठीक है। और इंडोरिंग, इंडोरिंग मतलब होता है सहन करना, इंडिक्नेक्शन मतलब होता है रुझान होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो ऐसे वर्ड जो एक दूसरे से मिलता हुआ है, वो है आपका, एक हो जाएगा आपका मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, और एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा आपका मिशन थ्रोपी, मिशन थ्रोपिस्ट। देखिए, मिसोजिनिस्ट और मिसंथ्रोपिस्ट में अंतर है क्या चीज का, देखिए, मिसोजिनिस्ट मतलब होता है स्त्री द्वेष, मतलब का जो स्त्री से घृणा करता है, स्त्री द्वेषी, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं मिसोजिनिस्ट। लेकिन जो मिसंथ्रोपिस्ट होता है ना, उसके लिए वो जो मानव से क्या करता है, मानव द्वेषी होता है, मानव द्वेषी होता है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं आपका मिसंथ्रोपिस्ट शब्द का। अब देखिए, मिसो मतलब क्या होता है, मिसो, देखिए, मिसो मतलब होता है हेटर्ड, मिसो मतलब होता है हेटर्ड। जिस शब्द के भी पहले अगर मिसो लगा होगा, तो समझ जाइएगा क्या होगा, हेटर्ड होगा। और आपसे एक हिंदी का सवाल पूछ रहे हैं, कोई जो ऐसा शब्द होता है, ठीक है, जो शब्द के पहले लगकर उसके क्या करता है, उसके अर्थ में चेंज कर देता है, वो कौन सा समास में होता है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा शब्द होता है जो शब्द के पहले लगता है, जैसे आपको बताना है, ठीक है। हिंदी का भी दो क्वेश्चन हमने दे दिया, आपको कमेंट में बताना है। देखिए, फाइल मतलब क्या होता है, फाइल, PHILE। देखिए, फाइल मतलब होता है पर्सन हैज टेंडेंसी टुवर्ड्स स्पेसिफिक थिंग्स, जो किसी उसका क्या होता है, उसका उसमें स्पेसिफिक चीज में उसका ज्ञान होता है, उसके लिए फाइल शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अब इवोक, एक होता है इवोक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, ई इवोक, इवोक करना कोई चीज को, इवोक करना मतलब क्या करना, कि कोई चीज को प्रोवोक करना, प्रोवोक करना, ठीक है। आप इसका मतलब समझ जाइए, इवोक का मतलब होता है प्रोवोक, और प्रोवोक का मतलब क्या करना, कोई चीज को उकसाना, उकसाना, या भोजपुरी में बोले तो कोई चीज को पिनकाना, ठीक है। इसको आप ध्यान से रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है, ठीक है। तो आज हम एक्चुअली मैराथन जैसा ही ले रहे हैं। चलिए, लैक, लेक ऑफ इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा, लेक ऑफ इंटरेस्ट। लेक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो जाएगा एपेथ में उदासीनता, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। लेक मतलब क्या होता है, लेक मतलब होता है कमी, लेक मतलब होता है कमी, ठीक है। और इंटरेस्ट का मतलब आप सभी को पता ही है कि उसमें रुचि है कि नहीं है।
उसमें उसका रुझावन है कि नहीं है, इसके लिए इंटरेस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो लेक ऑफ कमी, उसमें क्या उसका उदासीनता है, एपेथ है, एपेथी है, आपको पहले ही बताया था भाई। एंटीपेथी मतलब क्या होता है, देखिए पेथी से आता है शब्द एंटी, एंटीपेथी आता है, ठीक है ना। एंटीपेथी, एंटीपेथी में क्या होता है, देखिए एंटीपेथी में होता है कोई चीज से घृणा करना, उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं एंटीपेथी शब्द का हम प्रयोग करते हैं। यानी डिसलाइक, क्या हो जाएगा, डिसलाइक, या डिटेस्ट, या डिटेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। पेम्पर करना, भाई तो बहुत ज्यादा उसको पेम्पर कर रहा है। पेम्पर कर रहा है मतलब क्या, लाड़ प्यार करना, बिलव्ड। अब देखिए बिकविथ, बेक्विथ, बिकविथ का मतलब क्या होता है, बिकविथ का मतलब होता है वसीयतनामा। कहा हो जाएगा, वसीयत, वसीयत करना कोई चीज की, इसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं बिकविथ शब्द का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब होता है आरंभ करना, लेकिन इसका मीनिंग इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। बी ई जी आई डबल एन आई एन जी, बिगिनिंग, बिगिनिंग मैंने क्या होता है आरंभ करना कोई चीज को, आरंभ करना, उसके लिए बिगिनिंग शब्द का प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए कब्रिस्तान के लिए हम कौन शब्द का प्रयोग करते हैं, कब्रिस्तान के लिए हम प्रयोग करते हैं आपका सिमेट्री, 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 सिमेट्री मैंने क्या हो जाएगा, कब्रिस्तान, ठीक है। सिमेट्री का मतलब हो जाएगा कब्रिस्तान। अब देखिए द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एटमोस्फेयर, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एटमोस्फेयर, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मतलब कि जो मौसमी घटनाओं के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं, उसके लिए हम कौन शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं आपको मेट्रियो, अबे आ जाओ, मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी मतलब क्या होता है, मौसमी विज्ञान, ठीक है। और मौसमी विज्ञान आता है तो क्या होता है, कभी कभी मौसम इतना खराब हो जाता है ना भाई, कि बहुत ज्यादा आंधी तूफान आने लगता है, मतलब क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है विक्सियस सर्कल चलने लगता है, क्या विक्सियस साइकिल चलने लगता है, यानी कि दुष्कर्म वाला साइकिल चलने लगता है, दुष्चक्र चलने लगता है, ठीक है। तो उसी में हमने क्या किया, इंद्र भगवान का उदय होता है, और वो अपना चमत्कार दिखाते हैं, और चमत्कार दिखाते हैं यानी क्या करते हैं, यानी मिरिक्यूलस करते हैं, क्या करते हैं, मिरिक्यूलस करते हैं और चमत्कार दिखाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल बोलते हैं, ठीक है ना, इनक्रेडिबल करते हैं। और चमत्कार दिखाते दिखाते क्या करते हैं, इंद्र भगवान हम्म, थक जाते हैं, यानी क्या हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, या पैसे रखिए कि क्या होता है, बादल बरस रहा था और बादल क्या हो गया, एकदम थक गया, यानी क्या होगा, ड्रेनिंग, ड्रेनिंग हो गया, DRAINING, ड्रेनिंग हो गया, यानी क्या हो जाएगा, थकाव हो गया, थक गया, ठीक है। लेकिन बाद में इंद्र भगवान ने अपना पूरा बल दिखाया, आपने क्या दिखाया, उन्होंने पूरा अपना पावर दिखाया, और अच्छा से क्या किया, उसको अच्छा से सजारा, और अब्सॉल्व कर दिया, जो ये पाप कर रहा था उसको उन्होंने एब्सॉल्व कर दिया, एब्सॉल्व कर दिया यानी कि उसको दोष मुक्त कर दिया, उन्होंने क्या क्षमा मांगा, यानी पार्डिंग मांगा, और एक्यूज हो गया का एक्यूज हो गया, उसके लिए शब्द का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ए पर्सन हूँ सुप्रीम पावर ऑफ अथॉरिटी, जो सर्वशक्तिमान होता है ना, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं सोबरिगन का, सोबरिगन का शब्द प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, देख रहे हैं क्या लिखा रहा है भाई, सर्वशक्तिमान। चलिए, अप्रिसिएट करना, आप लोग भाई अप्रिसिएट करेंगे ना मेरे कामों के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, अप्रिसिएट कर लिखते हैं, देखिए APPERACIATE, अप्रिसिएट करना, अप्रिसिएट करना मतलब क्या करना, सराहना करना, सराहना, सराहना करना, किसको सराहना करना, भाई बेसिकली आप हमको सराहना करिएगा, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप सभी को, और इतना इंपोर्टेंट वर्ड में नहीं लिखवा रहे हैं, तो आप हम अप्रिसिएशन दीजिएगा ना, इसी के लिए शब्द का प्रयोग करते अप्रिसिएट करना, ठीक है। यानी इसका मतलब हो जाएगा, और किसी को अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई डिप्रिसिएट भी कर सकता है, डिप्रिसिएट करना मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएट करना, डिप्रिसिएशन मतलब क्या करना, मेरा उपहास करना, यानी मूल्यह्रास करना, मेरा मजाक उड़ाना, मॉकिंग भी एक तरह से हो सकता है, मॉकिंग इसका साइन हो सकता है, ठीक है ना। देखिए, और सामान किसी को देना, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग एक और करते हैं, इस हम्म
स्टीम शब्द का हम प्रयोग करते हैं। देखिए स्टीम मतलब होता है क्या करना, किसी को समान करना। और इसका मीनिंग हो जाएगा क्या, रिस्पेक्ट एंड एडमायर, रिस्पेक्ट एंड एड एडमायर टाइपकली फॉर अ पर्सन। क्या हो जाएगा, टाइपिंग कली फॉर अ पर्सन, टाइपकली फॉर अ पर्सन, पर्सन, ठीक है। इसके लिए स्टीम शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं। चलिए, तो स्लाइड बेसिकली एंड हो गया है भाई। तो ये देख रहे हैं ना कि ये जो था आपका इंटो साइन सब इसमें हमने आपका करा दिया है, कीवर्ड का था, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहे सतीश कृष्ण एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद।